कल जो हम लोग प्रश्नावली 5.4 पढ़े, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ कुछ आप लोगों को समस्या आ रही है, जैसे 3 नंबर और 6 नंबर का। इसी में हम लोग अब 3 नंबर और 6 नंबर को देखते हैं। ये जो 3 नंबर का सवाल है वह है y बराबर e की पावर x। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, d e x क्यूब dx क्यूब और dx क्यूब का dx, e पर पावर x क्यूब, ई ज्यों का त्यों रह जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x। ये इसका डिफरेंशिएशन। अब 6 नंबर में है y बराबर e पर पावर x, e पर पावर x स्क्वायर, e पर पावर x क्यूब, e पर पावर x पावर 4, e x पावर 5। इस प्रकार का यह सवाल है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। अब यहाँ देखो, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होगा, e पर पावर x स्क्वायर का, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा। फिर e पर पावर x क्यूब का, x क्यूब का, e पर पावर x पावर 4 का, इसका e x पावर 5 और 5x पावर, यही इसका क्या कहलाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक। अब देखो, हम लोग अभी तक जो पढ़े इसमें विभिन्न प्रकार के नियम पढ़े, जिसमें आप लोगों को एक गुणनफल का नियम बताए थे। यदि 3 या 3 से 2 या 2 से अधिक फलन गुणा के रूप में हो तो उसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं तो वह अलग अलग योग, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरे नियत रहता है, दूसरा करेंगे तो पहला नियत रहेगा। अब हम लोग जो अवकलन ज्ञात करने जा रहे हैं, इसमें 3 या 3 से अधिक पद रहेगा। इस पद में अब हम लोग लघुगणक विधि का प्रयोग करके तब सवाल हल करेंगे। तो चाहे वह 3 गो पद हो, 4 गो पद हो, भाग के रूप में, गुणा के रूप में हो, या 4 पर पावर 4 हो, या 4 पर पावर अचर हो, अचर 4 पे पावर अचर हो। ये नियम बताए थे आप लोगों को। इस तरह के यदि सवाल हो तो उसमें हम लोग लॉग लेके तब सवाल बनाएंगे, उस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 5.5 का पहला सवाल आप लोगों को हम एग्जाम्पल के रूप में बता चुके हैं। एक्सरसाइज 5.5 का 1 नंबर का सवाल उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताया। अब इसी सवाल में 2 नंबर का सवाल जिस पर रूट है और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल और भाग के रूप में, तो ऐसे सवालों के लिए जब हम लोग हल करना प्रारंभ करेंगे तो इसमें हम लोग लॉग लेके तब हल करेंगे। जैसे देखो, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 यहाँ दिया हुआ है कि y बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस कितना 5। ये सवाल है। इस सवाल में देखो, 1 फलन 2 फलन का गुणनफल, 3 फलन का गुणनफल और गुणनफल भी किस रूप में है भाग के रूप में, और इस पर कौन चीज है रूट। हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी संख्या पर रूट रहता है तो उस पर हाफ पावर देता है।
इसको हम लोग हाफ पावर में बदल लेते हैं। तब यह हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पूरे पर कितना पावर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ ढेर सारे फलनों का गुणनफल और भाग है। अब ऐसे फलनों को अलग अलग करने के लिए हम लोग लघुगणक विधि का प्रयोग करेंगे और लघुगणक विधि का प्रयोग करके तब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग वाई लो, तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 उस पर पावर हो जाएगा कितना 1। अब जो पावर है पीछे क्या हो जाएगा गुना लॉग। अब यहाँ देखो ये दोनों गुना के रूप में है, ये भाग के रूप में है, इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, ये सब भाग के रूप में तो माइनस में आ जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस क्या हो जाएगा 5। अब दो फलनों का गुणनफल है और उसका कौन सी देना है लॉग, तो ये अलग अलग लघुगणक के लिए से बराबर है। तब यहाँ हो जाएगा लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस होगा। अब यहाँ माइनस देखो, यहाँ देखो यदि कॉस्ट में लेंगे तो यह प्लस या प्लस प्लस के रूप में आएगा, क्योंकि तीन फलन की कौन चीज के रूप में है गुना के रूप में है। लेकिन इस माइनस चिन्ह से डायरेक्ट गुना कर देंगे सब माइनस में आ जाएगा ना। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x माइनस माइनस लॉग x माइनस 4 लॉग x माइनस 5 हो जाएगा ना। ठीक, अब क्या करते हैं, ये संपूर्ण फलन जो है वह अपने अपने टर्मों में टूट गया। अब इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब करेंगे। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, लिखेंगे dCWR2 x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करो। लॉग y का डिफरेंशिएशन हम लोग पीछे अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसको लिखते हैं 1/y इंटू dy/dx। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता चुके हैं, इसलिए लॉग y को लिख सकते हैं 1/y dy/dx। अब जब ये फलन है इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, 1/2 कांस्टेंट है या कांस्टेंट नियत रह जाएगा। चलो लॉग x माइनस 1 लॉग डी लॉग x माइनस 1 को x माइनस 1 के साथ फिर x माइनस 1 को x के साथ प्लस होगा डी लॉग x माइनस 2 x माइनस और x माइनस 2 को x के साथ माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 3 dx माइनस 3 माइनस d log x माइनस 4 dx माइनस 4 dx माइनस 4 बटा dx माइनस d log x माइनस dx माइनस 4 dx माइनस 4 बटा dx 5 नंबर 4 वाला निकाले 5। अब इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ y भाग के रूप में है, इधर आएगा तो किसके रूप में आ जाएगा गुना।
तब dy बटा y इंटू 1/2 भी है। हाँ, log x माइनस 1 का इसका 1 हो जाएगा, होगा प्लस इसका 1/x माइनस, फिर x का 1 होगा 1/x माइनस 1/x माइनस 1/x माइनस हो गया। अब y का मान यहां से रख दो, रख सकते हैं, रख x माइनस 1 x माइनस बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इस पर रूट लगा देंगे। उसके बाद ये जितना मान ज्ञात हुआ उसको लिख देंगे 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। इसमें जो भी सवाल होगा, इसमें जो भी सवाल होगा, ठीक ना, वह लंबी प्रक्रिया हो जाएगा, लगभग A to Z सवाल। यदि समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा तो समस्या होगी। ठीक, देखो अब इसमें हम लोग 2 नंबर के सवाल में चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि log x पर पावर cos x, यहाँ y बराबर है log x पर पावर कितना cos x। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है चर पे पावर चर, जब चर पे पावर चर हो तो ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लॉग का प्रयोग करते हैं। बताए हैं कि चर पर यदि चर पावर हो या अचर पर चर पावर हो तब हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए लघुगणक विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसमें लॉग y बराबर हो जाएगा log x पर पावर cos x। अब देखिए यहाँ लॉग लगा हुआ है, log x पर पावर cos x, ये cos x किससे गुना हो जाएगा, तब यह हो जाएगा cos x इंटू log, ये यहाँ 2 फलन का गुणनफल है, एक cos x दूसरा log x। अब यदि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बटा 1/y dy बटा d। यहाँ 2 फलन है, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। फर्स्ट फलन का यदि डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो सेकंड फलन को कांस्टेंट रखेंगे, यदि सेकंड फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फलन का कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट रह जाएगा log, ठीक, प्लस अब cos x को कांस्टेंट रखते हैं d log x बटा d log x बटा। इस तरह से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। y इधर भाग के रूप में, उधर आएगा तो गुना के रूप में आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बटा y इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस sin x, sin का cos का होता है ना। यहाँ देखो ये कांस्टेंट है, log x क्या है, कांस्टेंट है, cos x log x है तो 1/log x, log x का फिर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से x का मान रख दो, y का मान रख दो, log x
पर पावर है cos x cos x माइनस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस cos एक्स बटा एक्स लॉग x ये इसका क्या कहलाएगा डिफरेंशिएशन। इस प्रकार से हम लोग दो या दो से अधिक फलन या चार का चार पावर हो या चार का चार पावर हो, ऐसे फलनों का हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात एक्स पे पावर एक्स माइनस 2 पे पावर साइन एक्स। यहाँ देखिए पहले था एगो फलन, अब है दो। यहाँ फलन u माइनस भी के रूप में, लेकिन जब योग के रूप में या अंतर के रूप में हो उसका लघुगणक में कोई रूल नहीं। तब हम लोग एक फलन को u मान लेते हैं और दूसरे फलन को v मान लेते हैं और दोनों को अलग अलग अवकलन ज्ञात करके तब हल करेंगे। देख लीजिए आप लोग, हम लोग मान लेते हैं कि लेट u इक्वल एक्स टू पावर एक्स एंड v इक्वल टू पावर साइन एक्स। ये दो फलन होगा। ऐसी परिस्थिति में देखो कि y बराबर हो जाएगा u माइनस कितना v, तो dy बटा dx इक्वल हो जाएगा du बटा dx माइनस dv बटा dx। होगा ना। ये दो फलन है, एक को u माने दूसरे को v माने। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो। इसका भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, इसका भी कौन सी ज्ञात करोगे डिफरेंशिएशन। इसका ज्ञात करो, इसका ज्ञात करो। हम लोग क्या करते हैं, u इक्वल दिया हुआ है एक्स टू पावर एक्स, u इक्वल एक्स टू पावर, जब चार पे पावर चार हो, जब चार पे पावर चार हो, तब हम लोग जब डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन ज्ञात करने से पहले इसका लघुगणक लेंगे। लॉग लेंगे, अब लॉग तो लॉग u बराबर हो जाएगा लॉग एक्स टू पावर एक्स, ये वो एक्स पी से गुना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x इंटू लॉग, एगो फलन x हुआ, दूसरा फलन हो गया लॉग। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। लॉग u बराबर लॉग x टू पावर x बराबर लॉग इंटू x इंटू लॉग x जी। अब यदि लॉग u का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे y का कर लॉग y का करते थे तो 1 बटा 1 dy बटा, उसी प्रकार लॉग u का करेंगे तो 1 बटा u du बटा dx। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा du बटा dx होगा। चलो d एक फलन यह हुआ, एक दूसरा फलन है ना, फर्स्ट फलन सेकेंड फलन। log x प्लस log, अब x को कांस्टेंट रखो, log x का डिफरेंशिएशन कर दोगे, u इधर भाग के रूप में उधर जाएगा तो du बटा dx, u इंटू dx बटा dx है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि x का x के सापेक्ष स्वयं के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक होता है। 1 इंटू लॉग एक्स। अब x कांस्टेंट है, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x कैंसिल हो जाएगा। u का मान ऊपर से रख दो, u बराबर है x पे पावर कितना x, यहाँ से हो जाएगा x पे पावर x लॉग x प्लस कितना हो जाएगा, ये हुआ du बटा dx का मान। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात कर लेंगे, कर देंगे तो बराबर हो जाएगा।
v इक्वल है 2 कितना 6 फिर 4 पे अच्छा पावर है। इसका डिफरेंशियल ज्ञात करने से पहले हम लोग लघुगणक ज्ञात करेंगे। तो log v बराबर log 2 का पावर साइन पीछे गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग 2। अब जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, log v का होगा 1 बटा dv बटा dx, साइन एक्स का cos एक्स इंटू log 2, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं। अब यहाँ से v इधर गुना है, उधर आएगा तो इधर भाग के रूप में, उधर गुना के रूप में हो जाएगा, तो dv बटा dx इक्वल हो जाएगा v इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। v का मान रखेगा 2 का पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ से देखो dy बटा dx इक्वल है du बटा dx माइनस dv बटा dx। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक। यहाँ कहता है कि dy बटा dx बराबर du बटा dx और dv बटा दिया हुआ। अब du बटा dx और dv बटा dx का मान रख दो, तो du बटा dx का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, x की पावर x log x प्लस, और v का मान है 2 का पावर साइन एक्स, 2 का पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू, यही इसका क्या निकलेगा डिफरेंशिएशन। तो जब दो फलन योग के रूप में हो या अंतर के रूप में हो, तो एक फलन को u मानेंगे, दूसरे फलन को v। जैसे देख लो 4 नंबर के बदले 6 नंबर का सवाल है, इसमें फर्स्ट फलन को u और सेकेंड फलन को v, तब हल करेंगे। 7 नंबर में u प्लस v है, 8 में भी u प्लस v है, 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है। हाँ, सिर्फ यहाँ 5 नंबर का जो सवाल है वह 3 फलनों का गुणनफल है। जब लॉग लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, यह ज्ञात करना आसान है। 6 नंबर का बता देंगे। यहाँ लास्ट में जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो लिखेंगे, यहाँ पर du बटा dx माइनस dv बटा dx होगा, प्लस के बदले माइनस होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्लस के बदले माइनस होगा। क्या हो? अब देखो 6 नंबर में है, 6 नंबर में है कि y बराबर x प्लस 1 बटा x पर पावर x प्लस x की पावर है x प्लस 1 बटा 1 प्लस x। अब इसको u मान हुआ, इसको इसलिए u इक्वल x प्लस 1 बटा x का पावर x एंड v इक्वल हो जाएगा x पावर 1 प्लस 1 बटा x। तब यहाँ से देखो कि y बराबर हो जाएगा u प्लस d, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा du बटा dx और dv बटा dx। इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हम लोग क्या करते हैं, u इक्वल x प्लस 1 बटा x पर जो पावर x है इसका लॉग में, तो लॉग u इक्वल हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस 1 बटा x पर पावर x। अब लॉग x प्लस 1 बटा x पर पावर x जो है x पीछे में गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा x लॉग x प्लस 1 बटा x। ठीक,
इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका हम क्या करते हैं, तो लॉग यू का हो जाएगा 1 बटा डी यू बटा डी एक्स। यहाँ दो फलन है, एक एक्स और दूसरा एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स को कांस्टेंट रखो, एक्स को कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे एक्स प्लस 1 बटा एक्स के सापेक्ष, फिर एक्स प्लस 1 बटा एक्स को एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर यू भाग के रूप में इधर आएगा तो गुना के रूप में होगा, तो डी यू बटा डी एक्स बराबर होगा यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन है, यहाँ बचा लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स दोनों को बटा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन ये और 1 बटा एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स, पता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से यू का मान रख दो, डी यू बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा यू का मान एक्स प्लस 1 बटा एक्स को पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस यहाँ लघुत्तम लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ऊपर चले जाएगा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जब लघुत्तम करोगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो जाएगा, अर्थात एक्स प्लस 1 बटा एक्स को पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर देख लो भी बराबर दिया हुआ है एक्स पावर 1 प्लस 1 बटा ये है। अब इसका लघुगणक लो, लॉग भी बराबर लॉग एक्स को पावर 1 प्लस 1 बटा एक्स, जो पावर है पीछे गुना तो 1 प्लस 1 बटा एक्स गुना हो जाएगा इंटू लॉग एक्स। यहाँ दो फलन हुआ, एक यह दूसरा यह, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, लॉग भी का 1 बटा भी डी बी बटा डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको नियत रखो, एक का डिफरेंशिएशन 0, 1 बटा एक्स का माइनस 1 बटा लॉग एक्स कांस्टेंट रहेगा, फिर 1 प्लस 1 बटा एक्स कांस्टेंट रहेगा, लॉग एक्स का 1 डी बी बटा डी एक्स इक्वल हो जाएगा बी इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, लघुत्तम लेने के बाद इसे एक्स से गुना कर दी। अब भी का मान रख दो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। अब यहाँ से डी वी बटा डी एक्स और डी यू बटा डी एक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ दिया हुआ है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। डी यू बटा डी एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ से एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स पर पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हुआ डी यू बटा डी एक्स का मान। अब डी वी बटा डी एक्स का मान रखते हैं एक्स प्लस 1 बटा एक्स इंटू माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स
प्लस एक्स प्लस 1/x²। इस प्रकार हम लोग इसका क्या ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। ये लंबी प्रक्रिया द्वारा सारे सवालों का हल निकलेगा। जय हिंद।